व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके प्यार और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल, बॉटम टू माय हार्ट। थैंक यू सो मच। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे। और आज ऐसा डाउनलोड हो रहा है कि आपके एक्स पार्टनर जो आपसे दूर हैं इस वक्त, वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप जिनसे दूर हैं, मेल या फीमेल जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्ड्स में निकल के आता है। मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि आपके एक्स पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं और रिकंसाइल करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कितनों के साथ रीडिंग मैच करेगी, कितनों के साथ नहीं करेगी, किन के पास ब्लेसिंग्स आएंगी, कैसे आएंगी, ये सब कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा। तो जितनी भी स्टोरी लाइन आपसे मैच करे आप उतनी ही लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं थोड़ा साइड में शफल करती हूँ यहाँ पे ऐसे, क्योंकि कैमरा उसको डिटेक्ट करता है और स्क्रीन हिलने लगती है उससे, वॉइस से। तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि मैं शफलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे एक बार आपको ऐसे दिखा भी देती हूँ। वैसे मैं मेडिटेशन कर चुकी हूँ और कार्ड्स पहले ही शफल कर चुकी थी, लेकिन फिर से कार्ड शफलिंग कर रही हूँ। और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आपसे ये कहूँगी कि आपसे ये कहूँगी कि हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है, और अगर लोग हमसे दूर जाते हैं तो उसमें भी डिवाइन हमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उस वक्त मिलना सही नहीं होता, या उस इंसान को हमारी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता। जितना अनकंडीशनल प्यार हम दे रहे होते हैं, उतना वो इंसान उस चीज़ को कदर नहीं कर पाता। तो इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। कुछ भी डिवाइन अपने बच्चों के लिए करते हैं तो उसमें अपने बच्चों का हित देखकर ही करते हैं। तो लेट्स सी आपके एक्स पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं वो। ऐसा मुझे डाउनलोड हो रहा था, इसलिए मैं इस रीडिंग पे बैठी हूँ। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और विजुलाइज कीजिए, उनके फेस को अपनी आँखों के आगे लेके आइए। लेट्स सी द कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सूट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर डिटेल में बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस एनर्जी। 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वैंस, बॉटम की एनर्जी भी देखेंगे। 4 ऑफ सूट्स, ओके। 8 ऑफ वैंस, इसको भी मैं लूँगी। 888 की रीडिंग निकल के आई है भाई, माय गुडनेस। 888 की रीडिंग निकल के आई है। जो कार्ड मुझे चैनल होता है मुझे लेना चाहिए, जो यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ और छोड़ती नहीं हूँ। यहाँ पे 2 एसेस आए हैं, आप देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सोर्ड्स, और डेविल भी आया है। ओके, तो पहले बॉटम से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपके एक्स पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या है और प्रेजेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और पास्ट में क्या हो चुका है। तो ये तो है उनकी प्रेजेंट की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सोर्ड्स। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। तो पास्ट में ये पर्सन डेविल की एनर्जी में थे। ओके, सी द डेविल। इन्होंने नेगेटिव तरीके से आपको अपने पास स्टक करके रखा था। मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, बहुत सारे झूठ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हल्ला गुल्ला पार्टी, थोड़ी नेगेटिव इनकी आदतें थीं इस इंसान की। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चैनल हो रहा है कि ये इंसान बहुत ही बुरी आदतों से घिरे हुए थे। आदतें किसी तरह की भी हो सकती हैं। किसी भी चीज़ की अति इंसान के लिए सही नहीं होती है, चाहे फिर वो कोई पॉजिटिव आदत ही हो। अब जैसे हम खाना रोज़मर्रा की आदत में खाते हैं, लेकिन हम एक हद के बाद उसको खाने लगें तो वो खाना हमारे शरीर को नुकसान करने लगता है, ये आप जानते हैं। तो ये इंसान जो है, पास्ट में इन्होंने आपको अपने पास स्टक करके रखा और ख़ुद थर्ड पार्टी में ये इंसान रहे,
जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट आया क्योंकि इनकी आदतें सही नहीं थी। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मेल फीमेल, क्योंकि मेरे चैनल पे मेल भी हैं जो ये देखते हैं। मैं ये नहीं कहती, आज बहुत ही ओपन माइंडेड समाज हो चुका है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं कि हम सिर्फ मेल्स को ही टारगेट करें और हम उन्हें ही बुरा भला कहें, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कोई भी इंसान टॉक्सिक हो सकता है, कलयुग है, मेल हो फीमेल हो, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो आदत है, ये जो किया गया है, ये पास्ट में जो व्यवहार किया गया है, ये कोई फीमेल नहीं कर सकती है। यहाँ पे मैं किसी जेंडर को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं फ़ीमेल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेल्स की यहाँ बुराई करने बैठी हूँ और फीमेल्स को सपोर्ट करने बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। फेमिनिज़म यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। मेरे चैनल पे जो कार्ड्स में निकल के आएगा वही बोलूँगी। कार्ड्स जेंडर को नहीं बताते, कार्ड्स एनर्जी को बताते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये किसी फीमेल ने मेल के साथ भी किया हो सकता है और किसी फीमेल ने मेल के साथ भी किया हो सकता है। तो अगर आपके साथ ये स्टोरी लाइन यहाँ तक रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को आके देखिए, वरना आप इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट पर्पस से देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को छोड़ के जा सकते हैं। तो कोई फोर्सफुली आप अपने ऊपर मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर इतने ज़्यादा डेविल एनर्जी में नहीं थे, टॉक्सिक नहीं थे, उन्होंने आपको स्टक करके नहीं रखा था, थर्ड पार्टी में नहीं डाला था, उनका वो इस तरह के इंसान नहीं थे, तो आप इस तरह के मैसेजेस को अपने माइंड में मत लीजिए, इम्पोज मत कीजिए। ठीक है व्यूवर्स, कीप इन ओपन माइंड की ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे या किसी और टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। तो 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे इस इंसान की आदतें कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पार्टी, हल्ला गुल्ला और डेविल एनर्जी के साथ इस तरह के कनेक्शंस बिल्ड करना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और थोड़ा कुछ अल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा या किसी और भी तरह का नशा, जो कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसी बैड हैबिट्स इस इंसान में हो सकती हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, ये बात मैं फिर से कह रही हूँ। तो पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ा। ये जो साइकिल है आप दोनों के बीच जो प्यार शुरू हुआ था, ये प्यार का साइकिल यहाँ पे ख़त्म हुआ और इन्होंने आपको छोड़ दिया। ये रिश्ता फिर ख़त्म हो गया। जो आप दोनों के बीच में टॉक्सिक साइकिल थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त की आपकी एक्स पार्टनर के साथ आपकी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये रिश्ते में टावर मोमेंट आया। यहाँ पे मैंने आपको टावर भी दिखा दिया और 3 ऑफ कप्स भी दिखा दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे थी और कुछ इस तरह की भी आदतें इस इंसान की हो सकती हैं कि ऑनलाइन अलग अलग कनेक्शंस बनाना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले, चैटिंग करना। कुछ लोगों को चैटिंग करने की भी ऑब्सेशन होती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना, ऑनलाइन बातें करते रहना, इस तरह की भी नेगेटिव एक आदत बिल्ट हो सकती है इस इंसान में, मेल हो या फीमेल, फिर से कह रही हूँ। तो अब फिर क्या हुआ उसके बाद, तो ये पास्ट की एनर्जी है आपके एक्स की। तो फिर आपने क्या किया, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप क्वीन ऑफ कप्स थे। आपने अनकंडीशनल प्यार किया इस इंसान को, बहुत प्यार दिया, इमोशंस दिए, अनकंडीशनल प्यार, जैसा है जो है सहन करना। ठीक है, आपने सब कुछ सहन किया, लेकिन फिर आपकी बस हो गई। इस इंसान ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया और आपने भी उम्मीद छोड़ दी कि कुछ बदलेगा। और 8 ऑफ कप्स की तरह मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आप इस रिश्ते से दूर हो गए, आप इस रिश्ते से टोटली दूर हो गए, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जब इस इंसान ने खुद इस सर्कल को ख़त्म किया, इस रिश्ते को आपसे ख़त्म किया और आपने भी फिर अपने इमोशंस देना बंद कर दिया, क्योंकि हर इंसान दे दे के खाली हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भर भर के प्यार दोगे तो लुट के खाली हो जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आंसू भी सूख जाते हैं, आंखें इतनी पथरा जाती हैं इंसान की कि उम्मीद ख़त्म हो जाती है और आंखों के आंसू भी ड्राई हो जाते हैं। इंसान कहता है अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, जो है यही सच है। तो ये आपके पास्ट में हो चुका है, ये आपका पास्ट था।
ठीक है। तो अगर यहाँ तक भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये इंसान क्या चाहते हैं, अब ये इंसान नेक्स्ट क्या है, अब ये इंसान वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इस इंसान की प्रेजेंट एनर्जी है, ये इस इंसान की प्रेजेंट एनर्जी है। अब जब आप इनसे दूर जा चुके हैं तो ये इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है ये इंसान थोड़े बीमार भी हो इस वक्त, माइग्रेन वगैरह का, सर दर्द का थोड़ा कुछ इशू इनको हो सकता है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके जाने के बाद। 2 ऑफ वैंस से इस इंसान को अब आपका वेट है, अब आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आएँ, क्योंकि इतना सब करने के बाद वो खुद कैसे वापस आएंगे। सोचने की बात है कि एक इंसान ने इतना टॉक्सिक पैटर्न अपनाया, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको निगेटिवली, आपको अपने ऊपर विद द हैंगमैन की पोजीशन में कर दिया। ठीक है। तो हैंगमैन ये आपकी मतलब एक ट्रैप करके रखना है, ना छोड़ने दूंगा, ना जाने दूंगा, ना ठीक से रखूंगा। ठीक है। मेरा झगड़ा भी बेयर करो, मेरा गुस्सा भी बेयर करो, मेरी टॉक्सिक बातें भी बेयर करो और मेरी गालियाँ भी बेयर करो। हो सकता है आपके साथ तो वर्बली एब्यूजिंग एक बातें करना भी हो सकता है उनके लहजे में, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 ऑफ वैंस के साथ ये इंसान अब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या इनकी तरफ वापस आएंगे। नज़रें गड़ा के देख रहे हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंस। 8 ऑफ वैंस के साथ ये इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं कि आपसे किसी तरह बात हो जाए। एक न्यू साइकिल, जो एक पुराना साइकिल ख़त्म हो गया, एक नया साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इस आपके एक्स की प्रेजेंट एनर्जी है। ये अब इस रिश्ते पर फिर से काम करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे दो दो एसेस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों ही एक सॉलिड बिगनिंग को दिखाते हैं, एक सॉलिड रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि अब ये लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती, यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं आया है जो इस इंसान के बदलने को दिखा रहा हो। मैं फिर से कार्ड शफल करके एक दो कार्ड निकालने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि क्या ये इंसान में कोई चेंज आया है, डेविल एनर्जी से ये बाहर आए हैं, क्या इनको कोई रियलाइजेशन है आपके जाने के बाद। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो आया है जो रियलाइजेशन को दिखा रहा है, लेकिन डेविल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव होती है। तो आपको जो भी फैसला करना है आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके कीजिएगा, ये मैं आपसे कहूँगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बेसिस पे आप कोई भी फैसला, फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा इस इंसान की तरफ वापस लौटने का, क्योंकि अपने पास से सबक ज़रूर सीखना चाहिए। एंजल नंबर 888 यहाँ पे आया है, 888 की रीडिंग निकल के आई है यहाँ पे। तो मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, उसके पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ और ज़ोडिएक बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या निकल के आए हैं। तो सॉरी, कैमरा हिल गया। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस है, और लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ है, कैंसर है, और पाइसिस भी है, और लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सैजिटेरियस भी है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और भी कोई साइंस हैं क्या, नहीं। तो ये यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहे हैं। और नंबर्स मैं आपको बता दूँ, नंबर यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है, 8 नंबर तो है ही, 888 की एनर्जी है, 888 निकल के आया है। तो आप 8 नंबर अगर आपके साथ किसी तरह रेजोनेट होता है, उनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ और आपकी बर्थ डेट, उनकी बर्थ डेट, तो आप देख सकते हैं बाकी नंबर भी आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं। नंबर 4 यहाँ पे है, नंबर 5 है, नंबर 2 है। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 भी है विथ 3 ऑफ कप्स। तो ये यहाँ पे नंबर्स हैं, आपके साथ किस तरह रिलेट करते हैं। ज़ोडिएक साइंस मैंने बता दिए, नंबर्स बता दिए, तो ये सारे किस तरह से आपसे रिलेट करते हैं आप देखिए। तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि ईश्वर हमें बताइए कि इस इंसान में क्या कोई बदलाव आया है। ओह शिट, सॉरी व्यूवर्स, क्या इस इंसान में कोई बदलाव आया है।
जो भी व्यूवर्स के एक्स पार्टनर हैं, इस वक्त उनमें क्या बदलाव आया है। ओम नमः शिवाय। ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, क्योंकि डेविल के बाद वो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे दूर चले गए हैं, सोचों में भी हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन कोई बहुत भारी रिग्रेट का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। तो इसलिए मैं क्लैरिफाई करूँगी, और फिर भी आप इसके बेसिस पे कोई, अगर आपके पर्सन से ये रीडिंग मैच कर रही है उनकी एनर्जी से, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग पर ही कोई भी डिसीजन बनाइएगा। व्यूवर्स के पार्टनर में क्या चेंज आया है डिवाइन बताइए। उनके एक्स पार्टनर में क्या कोई चेंज आया है, क्या डेविल एनर्जी से वो बाहर आए हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन। प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। इस इंसान में क्या बदलाव आया है, जो भी ये इंसान है जिनकी भी ये एनर्जी है, इस इंसान में क्या कोई बदलाव आया है। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी द कार्ड्स। कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, जस्टिस। फाइव ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान आपकी तरफ फिर से वापस आना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स के साथ उनके अंदर की जो बैटल है, जो उनकी ईगो बैटल है, इस टाइम वो चल रही है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। 3 ऑफ कप्स के बाद डेथ आया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि ये इस इंसान में बदलाव आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ ये आपके लॉस को भी महसूस कर पा रहे हैं। उनको आपके वापस आने की तो कोई होप दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं, लेकिन पीछे 2 कप्स अभी भी हैं। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये, आप देख सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन स्कॉर्पियो हों। तो 2 ऑफ कप्स अभी भी हैं, अभी भी होप बाकी है अगर वो एफर्ट डालें तो। लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग हो जाए, वैसा है। लेकिन डेथ की एनर्जी 3 ऑफ कप्स के बाद आई है, तो इन्होंने अपने इस पैटर्न को ब्रेक किया है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और डेथ के ठीक बाद जस्टिस आया है, तो अब ये इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा यूनिवर्स हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये अब इस रिश्ते में जस्टिस लाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो ऑनलाइन, आपको कोई व्हाट्सएप पे ये कुछ मैसेज भेजें, या फिर किसी तरह का कोई स्टेटस लगाएं जिसको देख के आपको अंदाज़ा हो कि ये इंसान अब बदल रहे हैं, सुधर रहे हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरह का कोई जेस्चर ये इंसान आपकी तरफ शो कर सकते हैं। तो आपकी तरफ से एक गाइडेंस ज़रूर लूँगी, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है। तो मेजर अरकाना कार्ड से आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करूँगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं इस सिचुएशन में। यूनिवर्स हमें बताइए व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। देखते हैं कौन से देवी देवता की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। एक कार्ड लूँगी बीच में से। ओके, तो यहाँ पे शनि देव जी का कार्ड आया है। जय शनि देव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। चांस, डेस्टिनी एंड फेथ, कर्मा, टर्निंग पॉइंट। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग निकल के आया है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस है कि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ समय के बदलने का इंतज़ार कीजिए, अपने फेवर में इस समय को टर्न होने का इंतज़ार कीजिए। अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट मत डालिए, चीज़ों को अपनी आप अनफोल्ड होने दीजिए। आपकी किस्मत में जो लिखा है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, चेंज, जो चांस आपको मिलना है वो मिल कर रहेगा। आपकी डेस्टिनी अगर फेटेड है, आपके कर्मा में ये चीज़ लिखा गया है, तो टर्निंग पॉइंट आएगा इस रिश्ते में। और कोई इंसान बदल कर, सुधर कर, मैं हर बार अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि अगर हमें यूनिवर्स, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही ये चीज़ कही थी, आप रिवाइंड जाके देखिए कि अगर यूनिवर्स कोई चीज़ हमसे दूर करते हैं तो वो हमारे भले के लिए दूर करते हैं, ताकि वो हमें तोड़ के फेंक ना दे। पहले ही यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप इतने इमोशनल हैं, आप बहुत कुछ सह चुके हैं इस रिश्ते में, तो उसके बाद जाके अपने आप का प्यार का कप यहाँ पे क्लोज़ किया है।
ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ शनिदेव महाराज जी की ब्लेसिंग आई है। वो आपसे यही गाइड कर रहे हैं कि उस इंसान को अपना कर्मा लेने दो, उसको रियलाइज़ होने दो कि उसने क्या खोया है। आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा, डेस्टिनी में आपके ये इंसान लिखा है तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर सुधर कर बदल कर आता है तो ये रिश्ता आपके किसी काम का है। वरना अगर एक टॉक्सिक वे में फिर से एक टॉक्सिक इंसान को आपको डील करना पड़े तो वैसे ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। ये मैं आपको कह रही हूँ अपने तजुर्बे से। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही कह रहा है आपसे, शनिदेव महाराज भी यही कह रहे हैं कि अपने कर्मा को रिजॉल्व करो अपने, और खुद से कोई एफर्ट मत लो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा दिखाता है कि डिवाइन टाइमिंग है। तो अगर इस रिश्ते को बनना है तो इस रिश्ते में भी डिवाइन टाइमिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अगर यहाँ पे निकल के आता तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग वहाँ नहीं आया, लेकिन यहाँ शनि देव जी महाराज ने कह दिया कि ये इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है। इस इंसान को बदलने दो, सुधरने दो, आपकी तरफ खुद जस्टिस लेकर आने दो। शनिदेव भी देखिए, जस्टिस और शनिदेव, वाह, ये तो मैंने अब भी नोटिस किया कि जस्टिस और शनिदेव भी जस्टिस ही करते हैं। तो ये यहाँ पे जस्टिस शनिदेव का ही कार्ड निकल के आया है। तो ये तो यहाँ पे मिरेकल है, वाह, मैंने अब भी नोटिस किया। तो आप इस चीज़ में धैर्य धारण कीजिए कि ईश्वर जो करेंगे सही समय पर करेंगे और सही करेंगे। इसी विश्वास के साथ बने रहिए और अपनी तरफ से इस इंसान की तरफ अभी भी, क्योंकि और पछतावा होने दीजिए, क्या खोया है उसकी कीमत जानने दीजिए। बाकी फ़ैसला आपका है। जब ये इंसान लौट कर आएंगे आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अगर आपने किसी नए इंसान को जीवन में जगह दे दी है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ है। हर किसी को चुनने और आगे बढ़ने का, खुश रहने का हक है। ठीक है व्यूवर्स, क्योंकि कौन किस चीज़ से गुज़र के आया है, किसकी क्या कहानी है, ये वही इंसान बेहतर जान सकता है। उसका दर्द वो ही जान सकता है। तो क्या कह सकती हूँ, हर किसी की लाइफ की एक स्टोरी होती है। एनीवेज, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और थोड़ा यूनिवर्स को, इस धरती को सर्व करें, मदर अर्थ को सर्व करें, मन को शांति मिलेगी। थोड़ा बर्ड्स को खाना डाला करें, बाजरा डाला करें, स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया करें। दान करने से, छोटा मोटा दान भी करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। इस दर्द से आप उभरेंगे। और सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कीजिए। जितना सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके व्यक्तित्व में मजबूती आएगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। थोड़ा भगवान से जुड़िए और अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कीजिए, हील कीजिए खुद को। ईश्वर आपके साथ हैं, शनिदेव आपके साथ हैं, वक्त आपके फेवर में है। इसी विश्वास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, बाय।